प्रदेश की 3 सीटों के लिए आगामी 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए घमासान तेज हो गया है। इसी बीच विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इसमें 10 करोड़ रुपए एडवांस और 15 करोड़ रुपए बाद में देने के ऑफर दिए जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के उद्देश्य से एक बड़ी राशि जयपुर में पहुंचाई गई है। समय रहते इसकी हमें सूचना मिल गई थी, जिससे समय रहते हमारे विधायक सचेत हो गए हैं। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों को लालच देकर खरीद फरोख्त की खबर के बाद सीएम गहलोत ने बुधवार शाम अपने निवास पर होने वाली कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों की बैठक के स्थान में अचानक बदलाव करते हुए दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कर दिया। इसके बाद विधायकों को सीएम आवास से 2 लग्जरी बसों और कारों द्वारा दिल्ली रोड स्थित शिव विलास होटल ले जाया गया। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों की इस बैठक में करीब 115 विधायक शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधायकों से खुलकर बात की और एकजुटता का पाठ पढ़ाया। बुधवार देर रात तक चली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करके कब तक राजनीति करोगे? देश में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। ऐसे लोगों को नेस्तो नाबूद करना चाहिए और झटका देना चाहिए। देश की जनता सब समझ रही है और कोई आश्चर्य नहीं है, आने वाले समय में जनता इन्हें खुद झटका दे देगी। इन्हें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मोदी जी की कृपा से यह चुनाव 2 महीने पहले हो जाता, सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन इसे आगे खिसकाया गया। इसका क्या तुक था? क्योंकि आप गुजरात और राजस्थान में खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाए थे, इसलिए गेम प्लान किया और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाकर चुनाव आगे करवा दिए। उस समय मैंने इसकी आलोचना की थी। अब वापस चुनाव हो रहे हैं, वही कोरोना चल रहा है। उस समय चुनाव आगे करवाने का क्या तुक था? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। एक पत्रकार ने अशोक गहलोत से सवाल करते हुए पूछा कि सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जी ने एसीबी में शिकायत की है और इसको लेकर के जिस तरह का खेल चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है। आपको क्या लगता है, जांच एजेंसियों को भी इस मामले में दखल देना चाहिए? जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जो खबरें आ रही हैं, कैश बड़े रूप में पहुंच चुका है जयपुर। खबरें आती हैं, सोशल मीडिया में आती हैं, और जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश के बाद में, हालांकि मध्य प्रदेश के बाद जो 22 एमएलए गए हैं उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो घुस नहीं पा रहे हैं क्षेत्र के अंदर। लोग कह रहे हैं कि तुम तो 25 करोड़ में बिके हुए लोग हो, किस मुंह से आए हो वापस? 5 साल के लिए भेजा हमने आपको, अब आ गए हो जल्दी, क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले उनको टिकट नहीं दे पा रहे क्योंकि बीजेपी का खुद का कैडर है। वो कहते हैं हम कहां जाएंगे? चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश में, तो यही खेल यहां खेला जा रहा है। लेकिन हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए। खूब उनको लालच देने की कोशिश की गई। मुझे गर्व इस बात का, 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ में, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ 1 रुपए का सौदा नहीं हुआ। कोई पद का लालच नहीं, न पैसे का लालच, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये राजस्थान की धरती पर होता है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस राजस्थान की धरती पर मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के और बिना लोभ लालच के सरकार का साथ देते हैं। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान के अंदर, ये सोच करके। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री बना तब 6 विधायक आए थे बीएसपी के, इस बार भी 6 विधायक साथ आए। एक अन्य पत्रकार ने सवाल करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि आप केंद्र की जो कमियां हैं उनको निकाल रहे हैं। इसके जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि कमियां निकालना हमारा फर्ज है। कमियों को लेकर मोदी सरकार को चाहिए कि इन्हें अच्छे सेंस में ले, अन्यथा नहीं ले, क्योंकि हमारी पार्टी कह चुकी है कि कोरोना के समय में हम आपके साथ हैं। जब हम सुझाव देते हैं तो उसे वो आलोचना मानते हैं और वापस अटैक करते हैं। देश में हम विपक्ष में हैं और जनता उम्मीद करती है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाओ, और निभाते हैं तो इनको लगता है कि हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम खिलाफ नहीं बोलते हैं, सुझाव हमारे हैं, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है। एक अन्य पत्रकार ने सवाल करते हुए पूछा कि सर, ये कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो, आपको नहीं लगता जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन की जरूरत आन पड़ी है ताकि ये खेल ना हो?
जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पहले भी एंटी डिफेक्शन बिल आए, अमेंड हुए, उसके बाद भी कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब बताइए करोड़ों अरबों रुपए भेजे जा रहे हैं, सुन रहे हैं कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर में, कौन भेज रहा है, एडवांस देने की बात हो रही है। 10 करोड़ एडवांस ले लीजिए, बाद में 10 और दे देंगे, फिर 5 और देंगे, ये क्या हो रहा है? और खुला गेम हो रहा है। इसलिए आज महेश जोशी जी ने ठीक किया कि रिपोर्ट दर्ज करवाई है, कम से कम अंकुश लगेगा, पकड़ में आएगा तो उनको अंदर रखना पड़ेगा। एक अन्य पत्रकार ने मुख्यमंत्री गहलोत से सवाल किया कि गुजरात में नया ट्रेंड शुरू किया, इस्तीफा दिलवा रहे हैं एमएलए से। इसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पहले भी करते आए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इनका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजनीति कर रहे हैं, फॉसिस्ट लोग हैं ये। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।